ये जो नया तरीका अपनाया जा रहा है सेल्फी वाला परिवार के साथ, जो आप सेल्फी सोशल मीडिया पर डाल रखे हैं और ये आप अपने वोट बैंक की ताकत बताने की कोशिश में जुटे हैं, क्या उम्मीद करते हैं आपकी इससे कोई फर्क पड़ेगा, इससे कोई फैसला निकल पाएगा आपके पक्ष में? धन्यवाद सर समय देने के लिए। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि ये आम शिक्षा कर्मियों की मुहिम है और ऐसी आपको अभी कई और मुहिम देखने को मिलेगी। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा, दावा तो हम अभी करना नहीं चाहते। लेकिन देखिए, प्रदेश के शिक्षाकर्मी और उनके परिजन वोटर भी हैं। आपको मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूँगा। अब से कुछ समय पहले जब सरकार ने लोक जनसुराज यात्रा निकाली का कार्यक्रम रखा था, जिसमें उन्होंने शिक्षाकर्मियों के अतिरिक्त मतलब पूरे प्रदेश की जो जनता है उनसे आवेदन मंगाए थे कि उनकी जो भी समस्याएं हों उनका वो पूरा समाधान करेंगे। और सरकार का ये दावा रहा था कि हम 100% समाधान करेंगे। शिक्षाकर्मियों के परिजनों ने लाखों की संख्या में आवेदन किया था। अंत में क्या हुआ, जब उसकी डेट खत्म हो गई तो निराकरण नहीं किया गया और हमारे आवेदन को यथावत रख दिया गया। ये स्थिति है। अब वही फिर से सिलसिला चालू हुआ है और शिक्षाकर्मियों के जो परिजन है और शिक्षाकर्मी जो स्वयं है वो अब सेल्फी के जरिए जो अभी लेटेस्ट डिजिटल इंडिया की मुहिम है उसी के तहत हम भी आगे बढ़ रहे हैं और जो भी हो सकता है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए सरकार को ये बता रहे हैं कि हमारे मन में इस बात को लेकर कितनी नाराजगी है और उस नाराजगी को जताने का जस्ट ये तरीका है। तो विवेक जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब आप ब्लैकमेलिंग पर उतर आए? आपकी मांग जायज है, हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो तरीका है कि आप वोट बैंक बताकर धमकाने का प्रयास कर रहे हैं? वोट बैंक बताकर हम ये धमकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। हमने कभी ये नहीं कहा सरकार को, ना हमने कहीं पर इस कमेंट को यूज किया है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि शिक्षाकर्मी और उनके परिजनों की मांग क्या है और शिक्षाकर्मी चाहते क्या है। ये क्या ब्लैकमेलिंग है आप बताइए। अगर कोई सरकार ये दावा करती है अपने संकल्प पत्र में, ये घोषणा करती है, तो क्या वहाँ के शिक्षाकर्मी भी प्रदेश की जनता है, क्या उनके परिजनों को ये पूछने का हक नहीं है? विवेक जी, आप देखिए ना, ब्लैकमेलिंग तो आप हर तरह से कर रहे हैं। आप प्रदर्शन करते हैं तब बच्चों को परेशानी होती है, वो भी कोशिश आप ये करते हैं कि जब बच्चों के एग्जाम को उस टाइम प्रदर्शन हो तो प्रभावित होगा तो सरकार हमारी सुनेगी। अब चुनाव का साल आ चुका है, तो इस चुनावी साल में अब आपने एक परिवार के साथ एक सेल्फी खिंचाकर सोशल मीडिया पर डाल दी कि हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमारे संविलियन की मांग को पूरा करेगा। मतलब तो यही है ना साहब? आप ये बता दीजिए, आप मुझे समय बता दीजिए कि साहब आप लोग इस समय आंदोलन कीजिएगा, हम लोग उस समय में कर लेंगे। गर्मी की छुट्टियां चल रही है कि कोई पढ़ाई प्रभावित नहीं होना है। हम जब भी करते हैं तब ये सवाल खड़ा कर दिया जाता है। भाई आप बता दीजिए हम किस समय में प्रदर्शन करें? जून में करेंगे, आप कहोगे शाला प्रवेश उत्सव। अब तो गर्मी की छुट्टियां लग चुकी है, अब नहीं प्रदर्शन करेगा तो व्यक्ति कब करेगा? दूसरी बात, महापंचायत करने जा रहे हैं हम, हमारे शिक्षाकर्मी साथी आपस में मिलना चाहते हैं। आपको ये गलत नहीं लग रहा है कि हमें महापंचायत के लिए भी अनुमति नहीं मिली है? आपको ये गलत नहीं लगता? आप इस पर क्यों सवाल नहीं उठा रहे कि मुख्यमंत्री ने स्वयं दावा किया था, स्वयं हमसे कमिटमेंट किया था? विवेक जी, हम तो सब पर सवाल उठाते हैं, हम तो सरकार से भी सवाल पूछते हैं और कई बार डिबेट ऐसी हो जाती है कि नाराजगी बहुत ज्यादा हमको भी झेलनी पड़ती है। खैर, आपके सहयोगी भी हमारे साथ इस तरह की चर्चाओं में जुड़ते हैं।